गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपके साथ एक कक्षा 7वीं का नया विषय लेके आए हैं, लेसन नंबर 1 पादपों में पोषण। हम पहले भी आपके साथ बहुत सारी वीडियो शेयर कर चुके हैं। अब हमारा जो ये प्रोग्राम है घर से पढ़ो कार्यक्रम, इसमें हमारे साथ जितने भी पूरे ब्लॉक के जितने भी CWSN बच्चे हैं, उनके साथ साथ जो अन्य कक्षाओं में भी नॉर्मल बच्चे हैं, वो भी इन वीडियो को देख सकते हैं। इसके द्वारा होमवर्क कर सकते हैं। लेसन को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को बार बार देख सकते हैं। हम कंटिन्यूअस इन्हीं टॉपिक्स पे अलग अलग लेसन अलग अलग कक्षा के साथ आपके साथ वीडियो शेयर करते रहेंगे। किसी भी बच्चे को किसी प्रकार की प्रॉब्लम आए तो ग्रुप बनाया है उसमें वो अपना क्वेश्चंस डाल सकता है, तो उनके रिप्लाई कर दिए जाएंगे। हमारा आज का जो विषय है कक्षा 7th का विषय है लेसन नंबर 1 पादपों में पोषण। हमने कक्षा नंबर 6 में पढ़ा होगा, सब बच्चों ने पढ़ा होगा। कक्षा 6 में हमने पढ़ा होगा कि भोजन हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है, हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है, भोजन से हमें किन किन पदार्थ, कौन कौन से खनिज या कौन कौन सी चीजें जो हमें मिलती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज और विटामिन। बहुत सारे मल्टीपल्स मिलते हैं जिससे हमारा शरीर डेली लिविंग की एक्टिविटी कर सकता है। जो भी हमारा काम करते हैं, मनुष्य हो प्राणी हो, सभी भोजन पे निर्भर रहते हैं। अच्छा, आज हमें पेड़ों के बारे में पढ़ना है कि पेड़ों को भोजन कैसे प्राप्त होता है, उनमें पोषण कैसे प्राप्त होता है। हम बात करते हैं, आओ विषय पे बात करेंगे। मैंने एक वर्ड लिखा है पोषक, और हमारा लेसन है पादपों में पोषण। इससे पहले मैंने बात की थी कि हमारे भोजन में कौन कौन से पदार्थ होते हैं, जैसे विटामिन, खनिज, वसा, प्रोटीन, लवण, कार्बोहाइड्रेट्स। हमारे भोजन के सारे घटक, इनको हम पोषक कहते हैं। ये हमारे पोषक है। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। बहुत सारे जीव अपना भोजन खुद बनाते हैं, जैसे उनमें केवल हमारे वनस्पति, ऐसे पौधे हमारी एक ऐसी चीज है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। मनुष्य और प्राणी, मनुष्य और हमारी पृथ्वी जगत के जितने भी प्राणी हैं, वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से पेड़ों पर निर्भर रहते हैं। या तो वो डायरेक्ट रूप से पेड़ों पर निर्भर रहते हैं या इनडायरेक्ट रूप से पेड़ों पर निर्भर रहते हैं। आज हमारा जो विषय है पादपों में पोषण। पादप होते हैं पेड़, पौधे, वनस्पति। ये सारी चीजें, इनमें पोषण कैसे होता है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, लेकिन मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बता सकता। हम पहले भी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। वे पादपों तथा पादपों का आहार ग्रहण करने और जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से उनके ऊपर निर्भर रहते हैं। अच्छा, पेड़ों को चाहिए क्या? हम डायरेक्ट बात करें, पेड़ों के लिए जिन जिन चीजों की, जैसे हमारे भोजन में क्या क्या चीज होती है, ऐसे पेड़ों के लिए भी क्या क्या चीज चाहिए हमें, उसके लिए हम बात करते हैं। पेड़ों को कार्बन डाइऑक्साइड,
सूर्य का प्रकाश। सबसे जरूरी चीजें पेड़ों को अपना भोजन बनाने के लिए या अपने आप को सस्टेन करने के लिए या जिंदा रहने के लिए इन सारी चीजों की आवश्यकता होती है। फर्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के बिना हमारी जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया वो हम आगे डिस्कस करेंगे, वो पूरी नहीं हो सकती। नेक्स्ट है जल। जल मनुष्य के लिए भी और पेड़ों के लिए भी बराबर का इम्पोर्टेंट पार्ट है। फिर खनिज, जो हम खाद, मिट्टी में बहुत सारे पोषक तत्व, उनको हम खनिज की श्रेणी में रखते हैं। और सूर्य का प्रकाश, आपने देखा होगा कि सारे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उनसे उनकी जो प्रोसेस है वो पूरी होती है, जिसके कारण वो नेक्स्ट प्राणियों को या मनुष्य को भोजन देने के लिए सक्षम हो सकते हैं। वो डिलीवर करते हैं आगे भोजन। जैसे हमने गेहूं का एक एग्जांपल लिया, गेहूं में ये सारी चीजें गेहूं के पौधे को प्राप्त होंगी, तो वो हमारे लिए उससे जो अनाज पैदा होगा उसको मनुष्य के लिए प्रयोग में लाया जाएगा। और पेड़ों का पोषण इन चीजों से होगा। इन चीजों से वो हमारा जो अनाज उत्पन्न होगा, अनाज से पोषण किसका होगा? मनुष्य का। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से हम पेड़ों पे निर्भर हैं। बहुत सारे जीव जंतु जो मांसाहारी हैं वो भी इनडायरेक्ट रूप से पेड़ों के ऊपर निर्भर है। हम उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। हमने ये तो देख लिया कि पेड़ों को क्या क्या चीज जरूरी है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि ये चीजें हमें मिलती कैसे हैं, इन चीजों से हम भोजन कैसे बनाते हैं, पेड़ उनका पोषण कैसे होता है। अच्छा, पेड़ों की भी एक कैटेगरी होती है। बहुत सारे पेड़ ऐसे होते हैं जो स्वपोषण करते हैं। जो पेड़ डायरेक्ट, जो हमने वो एलिमेंट्स लिखे थे, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, खनिज, वो सारी चीजें जो लिखी थी, उनसे यदि पेड़ अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं तो वो पेड़ किसको कैटेगरी में आते हैं? स्वपोषण की कैटेगरी में। वो अपना पोषण स्वयं करते हैं। बहुत सारे पेड़ ऐसे भी होते हैं कि जो दूसरे पेड़ों पर निर्भर रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अमरबेल। अमरबेल येलो कलर की होती है, इसमें प्रकाश संश्लेषण होता नहीं और ये डायरेक्ट रूप से अपना भोजन नहीं बनाती। ये जिस पेड़ पे रहती है, जिस पेड़ पे ये रहती है, उस पेड़ से ये अपना पोषण करती है, पेड़ से अपना पोषण करती है। इन ऐसे जो हमारे पादप हैं उनको हम क्या कहेंगे? उनको हम कहेंगे विषमपोषी। मतलब जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, उनको हम कहेंगे विषमपोषी। हमने विषमपोषी और स्वपोषी जो हमारे पादप हैं उनके बारे में हमने चर्चा की। उसके बाद हम बात करते हैं कि पेड़ों में जो हम पेड़ों के द्वारा जो भोजन ग्रहण करते हैं, या पेड़ कैसे अपना जीवन निर्भर करते हैं, या पेड़ कैसे अपना जीवन जीते हैं, तो उनमें हम बात करेंगे उनकी खाद्य फैक्ट्रियों के बारे में। भाई पेड़ों के अंदर ऐसी कौन सी चीज है कि कैसे वो अपनी इस प्रोसेस को पूरा करते हैं, वो खाद्य फैक्ट्रियां कैसे चलाते हैं, वो हमें भोजन कैसे देते हैं। वो मिट्टी से खनिज, जल, जो पेड़ को रिक्वायरमेंट है जमीन से, वो सारी की सारी कहाँ से पूरी करते हैं? जमीन से। उनमें सबसे मेन चीज है जल और खनिज। उसके बाद वो उनके तने के माध्यम से कहाँ पहुंचाते हैं? पत्तियों तक।
जब ये सारी चीजें पत्तियों तक पहुंच जाती है तो पत्तियों में मौजूद होती है कार्बन डाइऑक्साइड, वो हमारे एनवायरनमेंट से लेते हैं। क्या चीज होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ खींचते हैं एनवायरनमेंट से, मिट्टी से लेते हैं, जल और खनिज पहुंचते हैं तने के माध्यम से। ऐसे प्रोसेस पूरी होने के बाद वो अपना कार्बन डाइऑक्साइड उनके छोटे छोटे पत्तियों के अंदर, हम यदि हम उससे देखेंगे स्कोप से, टेलीस्कोप से, हमने अभी डिस्कस किया कि पत्तियों में छोटे छोटे होल्स होते हैं जिनको हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। उनमें कार्बन डाइऑक्साइड, उनके माध्यम से पेड़ हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को खींचते हैं हमारे एनवायरनमेंट से। जैसे ही वो उनमें कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं तो उनमें जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जो छोटे छोटे होल होते हैं, उनको कहते हैं रंध्र। मतलब वो होल को कहते हैं हिंदी में रंध्र। ये छोटी छोटी जो हमारी जो पत्तियां होती हैं, उनसे छोटी छोटी टहनियों में, टहनियों से वापस ये प्रोसेस पूरा करके तने में, तने से लेके जमीन से लेके पत्तियों तक, और पत्तियों से लेके जमीन तक ये प्रोसेस उल्टे से सीधा, सीधे से उल्टा ये प्रोसेस पूरा चलता रहता है। इसके बाद ही हमारे जो फूड बनने की जो प्रोसेस है वो उसके बाद पूरी होती है। उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। पत्तियों में एक पत्तियों को देखा होगा आपने कि उनका रंग हरा होता है, बाकी पेड़ का रंग अलग अलग तरीके का होता है, तने का रंग किसी अलग तरीके का होता है। और बहुत सारे पेड़ों की पत्तियों का रंग हरा और कुछ वाइट भी होता है, उसमें कुछ सफेद रंग भी होता है, अलग अलग कलर की होती हैं। जो जितना ज्यादा डार्क ग्रीन होता है उसमें उतना ज्यादा क्लोरोफिल होता है। किसके कारण होता है ये हरा रंग? क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल जितना ज्यादा ग्रीन कलर का होगा तो जो हमारी सनलाइट है, सूर्य की ऊर्जा है, उसको वो उतना ज्यादा खींचते हैं, कंज्यूम करते हैं। उसके बाद जो आगे की ये पूरी प्रोसेस है, जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड से, खनिज से लेके और हमारा सूर्य की ऊर्जा से लेके, इस पूरे प्रोसेस को हम इसके बाद जो मतलब हमारे लिए जो अनाज पैदा होता है उसको हम खाद्य संश्लेषण की जो प्रोसेस पूरी होती है, ये इस प्रोसेस का पहला पार्ट होता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। वो हमने अभी डिस्कस की है। किसी भी एक चीज की एब्सेंस, कोई भी एक चीज इनमें से हम किसी चीज को रोक दें तो वो चीज उसके मतलब उसका जो प्रभाव होगा वो पेड़ों के ऊपर हमें डायरेक्ट नजर आएगा। हम एक काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये एक्सपेरिमेंट, हम एक गमले में दो अलग अलग गमलों में दो पेड़ लगाते हैं। हमने एक पेड़ को तो रख दिया नेचुरल एनवायरनमेंट में, मतलब खुली हवा में, ऑक्सीजन में, पानी में के साथ और सूर्य की ऊर्जा के साथ। एक पेड़ को रख दिया हमने कमरे के अंदर। 5 या 10 दिन के बाद हम देखेंगे कि दोनों की जो ग्रोथ रेट होगी उसमें भी डिफरेंस होगा। तो इट मीन्स उसकी जो प्रोसेस है वो पूरी नहीं हो पाई, जिसके कारण उसकी ग्रोथ, उसकी जो वृद्धि थी वो कम हुई है। उसको हम थोड़े दिन के बाद हम बाहर रखेंगे तो उसकी ग्रोथ रेट भी अच्छे से इम्प्रूव होगी। जैसे जैसे वो सनलाइट के साथ कनेक्ट होगा या हमारे सूर्य या प्रकाश के उसमें आएगा तो उसका जो क्लोरोफिल का जो हमारा प्रकाश संश्लेषण का जो प्रोसेस है वो जब से पूरा शुरू होगा तो उसकी ग्रोथ रेट भी अच्छी होगी। जैसे हमने ये चित्र बनाया है, इसमें हमने पूरे के पूरे उसको दिखाया है, बुक में भी है। इसमें लिखा हुआ पत्तियों में क्लोरोफिल प्रोसेस हमने अभी बताई। मिट्टी से ये क्या ले रहे हैं? जल और खनिज। मिट्टी से क्या ले रहे हैं? जल और खनिज। सौर ऊर्जा हमें कहां से प्राप्त हो रही है? सूर्य से। किसके थ्रू प्राप्त हो रही है? हमें पत्तियों के थ्रू। ऑक्सीजन। अच्छा, हम एक चीज के बारे में और बात करेंगे। ये हमारी पत्तियां हैं, ये लेती तो कार्बन डाइऑक्साइड है, सनलाइट भी लेती है,
ये पेड़ है हमारा, ये सौर ऊर्जा है। सौर ऊर्जा पेड़ ने ली पत्तियों के ऊपर हमारा सनलाइट का हुआ है, क्लोरोफिल से प्रोसेस पूरी हुई, प्रकाश संश्लेषण की पूरी प्रक्रिया होने के बाद पेड़ रिमूव क्या करते हैं, वो हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन। और हमारा पूरा प्राणी जगत है वो ऑक्सीजन पे निर्भर है, तो हमें पेड़ क्या देते हैं, पेड़ों ने हमें दिया ऑक्सीजन, जो उनकी प्रोसेस पूरी हुई उसके बाद जो रिमूव हुआ वो है ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण के बाद और उनकी पूरी प्रोसेस के बाद हमें खाने के लिए जो भोजन देते हैं वो देते हैं पेड़। ऑक्सीजन देते हैं, एयर प्यूरिफायर का काम करते हैं, वायु शुद्धिकरण का काम करते हैं। इसके साथ साथ हमें पेड़ों की इंपॉर्टेंस भी पता चलती है कि इस पूरे लेसन से हमें पेड़ों के भोजन प्रोसेस का पता चला, प्रक्रिया जो थी उसके बारे में पता चला, और पेड़ों से हमें क्या क्या फायदे हैं। और अभी रेनी सीजन है तो हमें सभी बच्चों को और सभी इस बीमारी के दौरान भी अपने घर में हम पेड़ लगाएं और अच्छे से सुरक्षित रहें। धन्यवाद।